भक्तजनों, ये जो गुरुवार का व्रत है, यानी जो आज गुरुवार है यानी वीरवार जिसे आप कहते हैं, वो आज है। उस व्रत की क्या महिमा है, उससे क्या फ़ायदा होता है और उससे कैसे धन मिलता है और उससे घर में समृद्धि और खुशी कैसे आती है, वो सब मैं आपको इस अपने वीडियो में बता रहा हूँ। तो भक्तजनों, आप भी गुरुवार का व्रत रखिए और कोशिश करिए कि शुद्ध रहें और व्रत बड़े दिल से रखें। तो कहानी सुनिए वीरवार के व्रत की। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और भूखे और गरीबों को दान देकर पुण्य प्राप्त करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने को वन में चले गए। घर पर रानी उदासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने को आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय करो कि जिससे मैं व्रत रखूँ। बृहस्पति देव ने कहा, है देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है। अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूँ और जिसे संभालने में मेरा समय नष्ट हो। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम ऐसा करना। बृहस्पति के वार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मिद्रा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति के ऐसा कहने के बाद बृहस्पतिवार ने कहा और अंतर्धान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से बोला, है रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी नगर में मेरी बहन रहती है, तुम वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उसमें बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे भी क्रोध आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे मैं क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की सारी बात अपनी बहन को विस्तारपूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा और उसमें अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई
दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो रखते हैं, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी बृहस्पतिवार का व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, केले तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि से बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7वें रोज बाद जब गुरुवार आए तो रानी और दासी ने निश्चय अनुसार व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ भी लाई, फिर उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों दुखी हो गए। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए गुरुदेव उन पर प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति व भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति हो गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुमने पहले भी इस प्रकार आलस्य करते हुए तुमने अपना धन खो दिया है, क्योंकि धन रखने में तुम्हें कष्ट होता था, इसी कारण से धन नष्ट हो गया है। और अब तुम जब भगवान गुरुदेव की कृपा से धन मिला तो तुम फिर आलस्य करने लगती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे धन की में वृद्धि हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए और भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्चने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश